साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी शालाओं में स्थानीय परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 6 और 7 शामिल हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इनका परीक्षा परिणाम किस प्रकार से तैयार किया जाना है। इन कक्षाओं का रिजल्ट तैयार करते समय हमें अंकों का अधिभार प्रतिशत निकालना है। हमें स्पष्ट किया गया था, आदेश में हमें बताया गया था कि किन अंकों का कितना अधिभार लेना है, जिनमें अधिभार अंक दोनों 3, 4 और 6, 7 में लगभग समान ही हैं। इसमें मैंने अलग से लिस्ट बनाई हुई है, परंतु ये समान ही है। हम इसमें देखेंगे कि इनका अधिभार हम किस प्रकार से निकालेंगे और सारे अंकों के अधिभार अंक की लिस्ट भी आगे इस वीडियो में दी गई है। चलिए, कक्षा 3 एवं 4 में हमें मासिक मूल्यांकन 40 अंक का निर्धारित किया गया है। 4 माह में हमें मासिक अंक लेना है 10-10 अंक का, जिनको यदि हम टोटल करते हैं तो हमारे नंबर 40 हो जाते हैं और इन 40 अंक का हमें अधिभार प्रतिशत 10 लेना है। तो हम देखेंगे कि इसका अधिभार प्रतिशत हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन है जो 60 अंक का हुआ था, परंतु उसका अधिभार हमें लेना है 20% अधिभार। तो हम देखेंगे कि 60 अंक में से जितने भी नंबर हैं हम उनका अधिभार किस प्रकार से निकालेंगे। 1 से लेकर 60 तक के अंक का अधिभार अंक भी इसमें निकाल करके लिस्ट में दिए गए हैं। वार्षिक मूल्यांकन में कोई हमें अधिभार नहीं निकालना है, सीधे सीधे अंकों की प्रविष्टि करनी है। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य के लिए जो 40 नंबर निश्चित किए गए थे उसका हमें अधिभार प्रतिशत 10 लेना है। इसी प्रकार से कक्षा 6 एवं 7 में भी मासिक मूल्यांकन हमें चारों माह के अंक टोटल करके 40 और उसका अधिभार प्रतिशत 10 लेना है। और इसी प्रकार से अर्धवार्षिक में 60 अंक का अधिभार प्रतिशत हमें 20 लेना है और वार्षिक मूल्यांकन में जो अंक 60 में से हमें देना है वह उतने ही रहेंगे, इनका कोई अधिभार हमें नहीं निकालना है। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट में 40 नंबर का जो प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट हमने लिए थे, परंतु 40 नंबर में से हमें अधिभार अंक 10 लेने हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन सभी अंकों का हम अधिभार प्रतिशत किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम समझेंगे भी और इसमें लिस्ट भी आगे दी हुई है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो अधिभार निकालने का फॉर्मूला है वह सीधा सीधा है कि प्राप्तांक, जितने स्टूडेंट ने अंक प्राप्त किए हैं और जितने में से किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यदि 40 कुल अंक स्टूडेंट को 40 में से दिए जा रहे हैं तो 40 में से कितने अंक दिए गए? 36। जितने भी अंक दिए जाएं आप यहाँ पर 36 की जगह वह लिखेंगे और 10% अधिभार अंक निकालना है तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें ये 0 0 कैंसिल होके यहाँ पर 36/4 बचेगा और अंततः हमें 9 नंबर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से 40 का अधिभार अंक हमें 9 मिल गया। परंतु आप देखेंगे कि अब 1 से 40 तक जितने भी अंक होंगे उनमें आप 4 से डिवाइड करते जाएंगे तो आपको प्रत्येक का अधिभार अंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 4 नंबर 1 से 40 तक के निकाल करके अधिभार अंक दिए गए हैं। आप प्रत्येक अंक का अधिभार आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी में से देख करके लिख सकते हैं। जिस प्रकार से यदि स्टूडेंट को 1 अंक दिया गया है 40 में से तो आप उसका अधिभार अंक 0.25 लिखेंगे। यदि 2 नंबर प्राप्त किए हैं तो 0.25, 3 के स्थान पर 0.75, 4 अंक प्रदान किए हैं तो 1। इस प्रकार से आप देखेंगे कि नंबर 1 से लेके 40 तक यदि स्टूडेंट को आप देखेंगे कि 27 अंक प्राप्त हुए हैं तो 27 के स्थान पर 6.7 नंबर आप उसको अधिभार अंक के तौर पर लिखेंगे। आप चाहें तो फॉर्मूला के थ्रू निकाल भी सकते हैं और नहीं तो आप देख करके सारे अंक इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि 35 अंक प्रदान किए हैं तो 8.7, 36 अंक प्रदान किए गए हैं तो उसका अधिभार अंक 9 होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप सारे अंकों की एंट्री कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस प्रकार से सभी अंकों के अधिभार अंक लिख लें। तो ये देखिए
40 का अधिभार अंक हमें 2 स्थानों पर आवश्यकता पड़ेगी। एक तो प्रोजेक्ट में 40 अंक दिया गया है और मासिक मूल्यांकन में, तो दोनों में आप इन्हीं डिजिट का प्रयोग करके अधिभार अंक लिख सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब हमें 60 का अधिभार अंक निकालना है, तो 60 हमें देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 60 का जो अधिभार अंक है वह निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा कि जितने अंक प्रदान किए हैं वह लिखेंगे आप, और जितने में से दिए हैं 60 में से 51 यदि दिए हैं, यहाँ पर प्राप्तांक लिखना है जो भी स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं, और इसका अधिभार प्रतिशत हमें 20 लेना है। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 51/3 प्राप्त होगा, और इसको भी सॉल्व करने पर 17। इस प्रकार से जब यदि स्टूडेंट ने 51 अंक प्राप्त किए हैं 60 में से, तो उसका अधिभार अंक आ जाएगा 17। अब आपको ये 3 नंबर लेना है और जितने भी प्राप्तांक हैं उसमें 3 से डिवाइड करते जाना है, तो आप 60 में से जितने भी अंक हैं स्टूडेंट को वो आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये लिस्ट भी प्रदान की हुई है 1 से 60 तक। अब आप इस प्रकार से सभी अंकों के अधिभार अंक निकाल सकते हैं। आप इसका चाहें सो स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो वीडियो में देख करके आप लिख लें। आप देखेंगे कि यदि स्टूडेंट को देखिए 1 अंक दिया गया है 60 में, तब उसका अधिभार अंक 0.33 होगा। 2 अंक देने पर 0.66 और 3 अंक देने पर 1, ये अधिभार अंक हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरे अधिभार अंक हैं। आपने स्टूडेंट को 60 में से जितने भी नंबर प्राप्त किए हैं उनका अधिभार अंक ये सामने लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लिस्ट में देख करके सभी के अधिभार अंक लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि स्टूडेंट ने 31 नंबर प्राप्त किए हैं तो उसको अधिभार अंक दिए जाएंगे 10.3। 32 अंक प्राप्त होने पर 10.6। इस प्रकार से आप सभी के अधिभार अंक देख सकते हैं और आप अपना जो रिजल्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब मिलते हैं हम अपने अगले इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।